कैसा हुआ बेटा आज का पेपर आप लोगों का? तो आज था हमारा गुजराती का पेपर, और गुजराती का पेपर आई थिंक मुझे लगता है सब लोगों का अच्छा ही गया होगा, क्योंकि लास्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 साल की, तो उसमें सबसे इजीएस्ट पेपर था बेटा। अब आप कहोगे कि सर इजी नहीं था, टफ था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इजी होता है बेटा, टफ तो आप लोग बना लेते हो। चलिए आज आप लोगों ने इसमें किया क्या? कुछ लोगों का ये था कि सर जल्दी से हमें इसके आंसर की भेज दीजिए, तो मैंने आपके लिए आंसर की बना ली है और मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। चलिए बिना देर किए हम लोग फटाफट आंसर की के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप अपने स्कोर को काउंट कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था मैचिंग वाला। मैचिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही कहा था आपको अनुक्रमणिका पढ़ लेनी है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये वहीं से ही आने वाला होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे सरनाई नो सुर, तो वहां पर ये क्या है, इसमें आएगा बै, टू की वार्ता आएगा, एंड सूरज तो बदे जैसा रखो। तो यहाँ पर सेकंड नंबर के अंदर आपको हास्य निबंध लिखना था। एंड थर्ड आपको बताइए जेठी भाई, इसके लिए आपको एक लोक कथा कहते हैं। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या ये लोक कथा होती है? यस, थर्ड वाला एक लोक कथा है। आई थिंक आप लोगों ने ये करेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको अगर बाद में भी अगर देखना हो तो आप देख सको कि फर्स्ट के अंदर हमारा क्या रहेगा और सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट के अंदर जो मैचिंग के अंदर जाने वाला था वो आपका रहेगा बै, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड नंबर के अंदर आपको इसको मैच करना था। एंड थर्ड की बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर ये जो है ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया? फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या मिलेगा? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ये होगा। नंबर 2 की बात कर रहा हूँ सूरज, तो यहाँ पर नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा? हास्य निबंध हो जाएगा। तो हास्य निबंध कितने नंबर पर लिखा गया है? 4th पर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जेठी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर आपको कौन सा लिखना था? लोक कथा, मतलब फर्स्ट वाला लिखना था। तो ये आपकी हो गई मैचिंग। क्लियर सभी को? तो मैचिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको विकल्प मतलब ऑप्शंस में से करेक्ट करना था। तो लालची मोची आपको दिया गया था, हरजीवन मिस्त्री दिया गया था, कंचन मासी दी गई थी, तो क्रांति ना जो खाजा माँ, तो यहाँ पर बात कर रहे थे संताई ना बैठे हो, तो कौन था? लालची मोची था, कंचन मासी थी, या हरजीवन मिस्त्री था? तो यहाँ पर सेकंड नंबर का हमारा आंसर करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं आपको लिख देता हूँ, इसमें सेकंड नंबर वाला आपको करना है, हरजीवन मिस्त्री। नंबर 5 की बात कर रहे हैं। नंबर 5 के अंदर जो वर्गीस कुरियननी आत्मकथानु नाम शू है, तो यहाँ पर आपको बताया कि मारू सोपन, यहाँ पर नंबर 3 आएगा यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहा हूं मैं, वहां पर आपको बताया गया ट्रू एंड फॉल्स है ये हमारे। तो रमजू मेरनी पुत्री नु नाम गौरी है तू, नहीं ये फॉल्स है, तो यहां पर ये खोटो हो गया, ठीक। और यहां पर नंबर 7 की टिफिन कृति नु लेखक नु नाम प्रेमजी पटेल से, यस ये ट्रू है, ये बात सच थी, इसीलिए कहा था अनुक्रमणिका पढ़ना बहुत जरूरी था। अब नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 बेटा ये सारे क्या हो गए? 1 वर्ड वाले हो गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 8 के अंदर, तो आप लोगों को नंबर 8 की बात कर रहा हूं, तो शंभू पुराणिनो, तो ये जो क्वेश्चन हमारा था इसमें आपको क्या था, क्या आएगा इसके अंदर? जल्दी बता सकते हो? मुंबई जयसू बढ़िया हुए हो तो क्या पढ़ के आया था? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी क्या पढ़ के आया था? आप बोलोगे सर अंग्रेजी पढ़ के आया था, यस करेक्ट है आपको। एंड दूसरा अगर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर सर अमल देराश्री सु मेलवीने राजी हता, तो नाइटहुड नो आपको पता ही इसके अंदर आंसर था। एंड गुजरात ना सुल्तान नो समय दीव कोणे जीती लीधो હતો, तो कौन था बेटा? कि जो गुजरात था उसके आपने देखा होगा कि एसएस में भी पढ़ते हैं हम लोग, पोर्टुगीज जिसका आंसर था। एंड सेकंड आपका इसके अंदर 11 में जर्मनी विषय लेखक ने शो ख्याल हो, तो जर्मनी के बारे में क्या कहता था कि वहाँ पर मजे से लग्जरियस जिंदगी जीने को मिलेगी, कि वैभव विलास एंड मौज शौक से इस तरीके से हम लोग रहेंगे। ये वाला इसके अंदर आपको 2 वाक्यों में, बेहतरीन वाक्यों में लिखना था। अंबाराम एंड भद्रना वेग माटे कई घटना याद करावे छे, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये आईएमपी क्वेश्चन था, इसमें वो जमलापुर वाला आपको बताइए, जमालपुर वाला जो भी लिखना था XYZ आप लोगों ने लिख दिया होगा भाई, ठीक। एंड बा જ્યારે તે हिम्मत नहीं तेड़ती ત્યારે क्रांतिनु मनमा केवा भाव जागतो, तो यहाँ पर याद रखना आपको कि उसको जलन होती थी, इसका मीनिंग ईर्ष्यानुभाव वहां पर आपको लिखना था, इसके रिलेटेड लिख दिया होगा आप लोगों ने। एंड यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भूल करनार ने दंडनी टिकट ने फोटो स्टेट निकल करी थी, घरनी दीवार पर केम राखी, तो उसने क्या किया कि वो घर की दीवार के ऊपर लगा दिया था। घर की दीवार पर क्यों लगाया था बेटा? क्योंकि अगर आपसे भी कोई गलती होगी तो आप क्या करोगे? उसकी फोटो स्टेट बना के यहाँ डालोगे? नहीं सर हम तो ऐसी गलती नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले ऐसी गलती?
क्योंकि वो सबको दिखाई देगी, वो यही चाहता था कि उसको दिखाई दे और उसको पता चले। सेम आगे आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे 15, 16 ये आपने लिख दिया होगा। मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर देखो 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर यहां पर जो आपको दिए गए हैं 16 तक, ये आपके थे क्वेश्चन आंसर। इसके आपको आंसर्स है जो आपको मैंने पहले भी बता रखे हैं, तो नो डाउट्स आप लोगों ने लिख ही लिए होंगे। ठीक, नंबर अगर मैं 17 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं, नंबर 17 के अंदर नीचे जो आपको दिए गए हैं उसके अंदर वही है वापस से कहानी, किस चीज़ की, अनुक्रमणिका की, कि जीवन अंजलि था जो, इसमें क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, इसका है करसनदास माणिक। करसनदास माणिक, तो करसनदास माणिक हमारा तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो मैंने थर्ड नंबर यहाँ पर लिख दिया। नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, मोरली। अरे यार ये तो फर्स्ट वाला ही आ गया, तो मोरली के अंदर आपको क्या करना था, जल्दी से बता दीजिए। मोरली की बात आएगी तो मोरली भगवान श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, आप सबको पता है, मीरा बाई। एंड नंबर 19 की बात कर रहा हूं, नंबर 19 के अंदर जीव में जीव आव्यो, भाई तेरे भी जीव में जीव आया होगा अगर तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा तो अनुक्रमणिका से 6 नंबर तो आ गए, तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है भाई, सही बात है। हाँ सर बात तो यही थी, तो इसके अंदर आपको हरि कृष्ण पाठक मतलब नंबर 1 हमारा आंसर होगा। 20 की बात करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, नंबर 20 की बात कर रहा हूं, तो लोक साहित्य ना सुविशिष्ट स्थान छे, भाई क्या होता है, नंबर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो मुक्तक तो लग नहीं रहा है, इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर नंबर थर्ड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 के अंदर। एंड 21 की बात कर रहा हूं मैं, 21 के अंदर, तो यहां पर 21 में सुशोभनी प्रश्न થાય છે, क्या हो गया, मन, तन या दीवान खानो, तो यहां पर सेकंड नंबर आएगा आपका दीवान खानो, यहां पर ये हो गया है। एंड 22 की बात करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 की, नंबर 22 में मोरली काव्यना मीराનું श्रेष्ठ पद माथी लेवामा આવ્યું છે, तो ये बात ट्रू है फॉल्स है, यस ये ट्रू है, ये डेफिनेटली ट्रू है। नंबर 23 की बात कर रहा हूं, तो हाथ मेळवीने काव्यમાં कवि दे अंजनी व्यक्तिना हाथ मांगे छे, यस, तो यहां पर ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो नंबर 22 और 23 दोनों ही क्या दिए गए हैं, ट्रू दिए गए। आपको बता देता हूं 24 से स्टार्ट हो चुके आपके क्वेश्चन आंसर, तो ये वन वर्ड वाले हैं आपके, तो वन वर्ड के अंदर आपको ये 25 एंड 26 है। तो आई होप इन सब के आंसर्स आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो कि सर इसके अंदर क्या लिखना था, तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर 24 से लेकर 32 तक के आपको क्या लिखने थे, 1 वर्ड 2 वर्ड्स और 2-3 वाक्य 3-4 वाक्यों में आपको आंसर्स लिखने थे। आई होप आप लोगों ने ये लिख दिया होगा। फिर भी अगर आपको ये नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आप टेक्स्ट बुक है ना देख लीजिए, ऐसा मजाक कर रहा हूं, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिए। विभाग सी की बात कर रहा हूं, विभाग सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्याकरण आ गया बेटा। तो नंबर 33 की बात करें, नंबर 33 से नीचे ना माथे जो आपको दिए गए हैं उसमें से मित्रता शब्द नो समानार्थी है, तो मित्रता का क्या होगा बेटा, ए बी या सी, तो मैं यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूंगा। नंबर 34 पर क्या होगा, 34 के अंदर यहां पर भी उचित नहीं, तो कौन सा, अगर बात कर रहे हैं यहां पर रसोड़ूने की बात करें तो पाठशाला, ये तो मैच ही नहीं होगा बेटा, ये तो हमारी लाइफ के अंदर शामिल हो सकता है कि हम क्लासरूम में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये चीज तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा आपका। नंबर 35 की बात करने जा रहा हूं, 35 की, तो 35 में दयालु शब्द विद्यार्थी शब्द क्या होगा कि भाई कोई तो उस पर दया करे, तो हम लोग बोलेंगे नहीं ये तो निष्ठुर था, तो यहां पर ऑप्शन ए आ जाएगा। एंड नंबर 36 की बात कर रहा हूं, 36 के अंदर क्या आएगा, नीचे विरुद्धार्थी शब्द है, तो यहां पर विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड नंबर 37 की बात करने जा रहे हैं, 37 के अंदर क्या आएगा, साची छे, भाई कौन सा है, 3 लिखे गए हैं, तीनों में से मैं कहूँगा आपको यहाँ पर ध्यान देना, बड़ी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बच्चों को मात्राओं के अंदर मिस्टेक हो ही जाती है। तो 38 के अंदर देख लेते हैं, तो 38 में यहाँ पर क्या आएगा, 38 का ऑप्शन होगा आपका ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं, नंबर 39 पर आपको शब्द ने कई संधि योग्य रीति, तो यहाँ पर ए होगा, बी होगा या सी होगा, जल्दी से बता दीजिए, ए होगा, बी होगा या सी होगा, जल्दी से, क्या होगा, ए होगा, तो बच्चा कह रहा है ए होगा सर, तो चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपका ए यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 40 की ओर बढ़ जाते हैं, चलिए 40 के अंदर क्या दिया हुआ है,
નીચેમાંથી કયો સમાસ મધ્યપદ લોપી છે? तो यहाँ पर आपको बताइए, ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, आपने सी कर दिया होगा इसके अंदर। तो नंबर 41 है, 41 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। नंबर 41 के अंदर रूढ़ि प्रयोगનો अर्थ आपको यहाँ पर लिखा गया है, तो आप क्या लिखना है इसके अंदर? तो माथु वधेरवू का रूढ़ि प्रयोग क्या हो जाएगा? माथु फोड़वू। ठीक है, माथा फोड़ना बेटा, जब कुछ नहीं आता तो क्या करते हैं? दीवार पर सर मार ले, ऐसा सर बोलते हैं ना, तो उसी का आंसर वही था। एंड यहाँ पर धोबी न कुतरो न घरों न घाट को कहावत समझाओ। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हिंदी में भी हम बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये कब होता है? जब तू न तो यहाँ पर GW एडुकेटर्स पे वीडियो देख रहा था, न स्कूल में पढ़ रहा था, तो क्या हो जाता है? दोनों तरफ से क्या हो जाए? नुकसान। तो बन्ने तरफ थी नुकसान थवू, बन्ने तरफ थी नुकसान थवू, तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर नंबर 43 में है, तो कृत त्रिवाचक बनाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बता दो। इसके अंदर हमती माथी रोटला घड़ाई छे, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका कृतवाचक आपको बनाना है, तो क्या हो जाएगा? घड़ाई छे की जगह घड़े छे, घड़ाई छे की जगह क्या लिखना है? घड़े छे, घड़े छे। ओके, तो ये हो गया हमारा 43। 44 के अंदर लिखा गया है मैना बहन ना रड़ी पड़िया, इसमें भाव वाक्य बनाना आपको, तो क्या हो जाएगा? मैना बहन थी रड़ी, क्या हो जाएगा? पढ़ायु। मैना बहन थी रड़ी पढ़ायु, तो पढ़िया की जगह क्या हो जाएगा? पढ़ायु। ठीक। एंड युवान दंपति पोतानु भोजन लई રહ્યું હતું, तो यहाँ पर जो रेखांकित विश्लेषण प्रकार ने जनाना बताता है, युवान दिया गया। युवान क्या होगा यहाँ पर? तो युवान दंपति, ये उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। नंबर 46 की बात कर रहे हैं, नंबर 46 की बात कर रहा हूँ। ये मैंने आपको 41 से लेकर 45 तक मैंने ओरली आपको बता दिया है, तो आपको ये चेक कर लेना है। एंड 46 की बात कर रहा हूँ, 46 के अंदर आपका ऑप्शन आएगा बी। 46 में ऑप्शन क्या आएगा? बी। तो विकारी विशेषण शब्द जो सोधी ने लिखो, तो ये खोटी हो जाएगा। यहाँ पर 47 की बात करें, तो 47 में क्या पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 47 में रेवा दो ने, रेवाई दो ने, तो ने के बाद में यहाँ पर ने लिखा गया, ने के बाद में क्या लगेगी? कोमा। एंड एवं शू खराब लागे छे, एवं शू खराब लागे छे, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है, जो छे लिखा गया है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है? इस तरीके से आपको यहाँ पर योग्य विराम चिन्ह मुकी देना है। तो यहाँ पर एक तो कोमा लगाना था, और दूसरा आपको एक्सप्लेनेटरी साइन, जो हमारा साइन होता है, वो यूज करना था। ठीक। एंड नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, नंबर 48 के अंदर कया विराम चिन्हों हमेशा जोड़ाई में वपराय है, तो यहाँ पर अवतरण चिन्ह होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। 49 की बात करने जा रहा हूँ। 49 के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना था? 1/3। क्या करना था बेटा? 1/3 करना था। तो 1/3 मतलब जो दिया गया था उसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस को आपको इसके अंदर लिखना होता है। इसमें कोई भी एग्जांपल्स होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ इनडायरेक्टली बात की गई है, तो वो हटा कर उसको डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट कहा जाता है। ये आपको 49 में करना था, 1/3 करना था। मतलब जितनी भी लाइनें दी गई थी उसमें से आपको IMP इंपॉर्टेंट जो बात की गई थी, डायरेक्ट जो बात की गई थी, वो लिखनी थी। एंड साथ ही आपको योग्य शीर्षक आपको, मीनिंग इसका टाइटल भी आपको लिखना था। तो आई होप आप लोगों ने टाइटल भी इसका लिखा होगा। योग्य शीर्षक मतलब जैसे किसी मूवी का टाइटल होता है, नेम होता है, वैसे इसका नाम लिखना था। और यहाँ पर जो आपको मुद्दा दिया गया था उसके ऊपर क्या लिखना था? एक वार्ता लिखनी थी। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। और 51 मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था कि 51 के अंदर आपके स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के ऊपर आपको क्या लिखना था? यहाँ पर एक अहवाल आपको लिखना था। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। क्लियर। 52 के अंदर आपको विचार विस्तार करना था। जो भी मैंने आपको कहा था, जो भी लाइन दी गई उसमें से जो भी वर्ड आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एलिब्रेट कर लिखना होता है। 53 के अंदर इंटरनेट मानव जीवन पर असर, आई होप आप लोगों ने ये किया होगा, या मित्रतानी मिठास, या प्रवास ना यादगार स्मरण। तो जो बच्चे मेरे साथ गए होंगे प्रवास पर, GW एडुकेटर्स की ओर जो पिकनिक ऑर्गेनाइज होता है उसमें गए होंगे, तो आई होप उन्होंने पूरा का पूरा लिख ही दिया होगा। तो यहाँ से हम लोग पिकनिक का ऑर्गेनाइजेशन करते ही हैं, और आप लोगों की डिमांड है कि सर अभी कब होगा, तो बता देते हैं मई मंथ के अंदर होने वाला है। तो बी रेडी, ठीक है, तैयारी करके रखिए। आई होप आज का जो ये था पेपर, आपने 53 से लेकर 51 से 53 का मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सब आपको सेल्फ करना था, कि जिसमें आप लोगों ने जो भी किया होगा आई होप राइट ही
हो। तो इस तरीके से ये आपका व्याकरण सेक्शन और जो भी था ऑब्जेक्टिव वो पार्ट, ये था आज की आंसर की। आई होप, मैं चाहूँगा कि इस आंसर की से आप लोगों को जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है, सपोर्टिव है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको बताइए हम आपके साथ हमेशा हैं।